वंदे भारत की शान। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजस्थान की धरती सु खमा घनीसा। राम राम, मैं राधिका नागौर गांव निमोद से। देखिए मेरी चैनल जो आप देखकर नजारा अंदाजा लगा सकते हैं कि हम राजस्थान में हैं। ऐसा आपको राजस्थान में ही मिल सकता है। बात राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की करेंगे, लेकिन क्या जो गाय पालते हैं उनके घरों का नजारा कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। गाय की गोबर से लीपा हुआ ये घर बने हुए हैं और बजरंग जी कांठिया हमें आज निमोद लेकर चलेंगे। चारों तरफ आप देखेंगे कि देसी खानपान और देसी रंग बिरंगे घर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि ऐसा घर बनाने का आपने क्यों सोचा? इसलिए सोचा कि एक तो ये इसके मैंने जो फायदे जाने कि गाय के गोबर लीपने से कौन कौन से फायदे होते हैं, तो फायदे सुनकर मैं अचंभित हो गया। और मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बाड़मेर गया था तो इस प्रकार की कोई कुटिया थी, तो वहां पे जब मैं घुसा तो कोई फोन की रेडिएशन आई नहीं। तब पता लगा कि एंटी रेडिएशन है। इस जगह फोन का नेटवर्क बहुत कम पकड़ता है। अगर ये पूरा कवर हो तो शायद मैं यहाँ पे बात भी नहीं कर सकता। तो एक तो एंटी रेडिएशन है। कोरोना के अंदर बिल्कुल बैक्टीरियल, हमको कोई कोरोना से डर नहीं था, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस थे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। एंटी फंगल है और हमारी राजस्थान की लोक संस्कृति है, तो अपनी राजस्थान की लोक संस्कृति को वापस से पुनर्जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास है। मैंने एक कंपटीशन करवाया था जिसमें जो भी अपने राजस्थानी मान सकते हैं वो आए और उनको अच्छा पुरस्कार दिया और पूरे घर को राजस्थानी मानों से मैंने सजा रखा है। यानी कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का फायदा किसान ले रहा है। हाँ, बिल्कुल ले रहा है। और लोग कहते हैं ना कि भाई गाय पालना फायदे का सौदा नहीं है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, तो दूध तो है, दूध तो बोनस है। गोबर का हम पूरा यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको सीमेंट से पुतवा तो कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा होता, तो वो मैंने पूरे को पूरे गोबर से लिपवा दिया। छोटी मोटी मैं इतनी सब्जी तो कर लेता हूँ कि घर पे काम आए। देसी गाय से दूध, देसी गाय से घी और पूरा का पूरा गाय के ऐसा एनवायरमेंट, ऐसे घरों की डिजाइन क्या और भी हमारे किसान भाइयों के घर देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं आपको निमोद लेके चलूंगा, वहाँ पर भी जो है उन्होंने गाय के गोबर से झूपे इस तरीके के बना रखे हैं। ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। तो चलिए, ये तमाम सर पर पगड़ी सजी हुई किसान भाई हैं जिनके घरों का डिजाइन जो आप देखकर समझ जाएंगे कि ऐसा वातावरण आपको राजस्थान की धरती पर, धोरों की धरती में मिल सकता है। निमोद चलते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना पर बात करते हैं। तमाम अधिकारी होंगे, किसान होंगे, उनसे जानेंगे कि किसान कितना फायदा ले रहा है और बीमारियां यहाँ दूर दूर तक नहीं है। चलिए चलते हैं। सफर निमोद का हमारा यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। जैसा हमने बताया कि आज निमोद चलने वाले हैं। नागौर जिले का ये गांव है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रहा है। चौपाल हमारी सजकर तैयार हो चुकी है, जहाँ पगड़ी में सजे हुए किसान हैं, बुजुर्ग किसान जिन्होंने कई जमाने से खेती की है और कितना खेती में बदलाव देखा है, उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना क्या है, इस योजना से हमारा किसान जानकारी रखता है या नहीं। सबसे पहले जो हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगी। जी सर, राम राम, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम। राम राम मैडम। ठीक
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद राम चौधरी है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। जी, सवाल आपको ये पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना एक ऐसी योजना है कि हमारे किसानों को सरकार सीधा इनको फायदा पहुंचाती है, और कहीं ना कहीं जो किसान गाय पालना छोड़ चुके हैं उन किसानों को उनसे जोड़ना। किसान अगर गाय पालना छोड़ देगा तो खेती अधूरी हो जाएगी। शहर वालों ने तो कभी पाली नहीं है, तो क्या आप किसानों को सीधा कनेक्ट कर पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये एक केंद्रीय सरकार की योजना है और ये इतनी अच्छी योजना है स्पेशली पशुपालक और किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसमें किसानों का और पशुपालन विभाग का दोनों का एक संयोग है। इस योजना के अंतर्गत मेन इस योजना का उद्देश्य यही है कि अपने जो इंडिजिनस ब्रीड है, जो स्वदेशी नस्लें हैं, स्पेशली गाय के लिए जो स्वदेशी नस्लें हैं, उनका संवर्धन, उनका मेंटेनेंस और उनको अच्छी नस्ल बना के और उनका प्रोडक्शन अच्छा लेना, और उनसे जो गौमूत्र प्लस उनका जो गोबर जो ये बनते हैं, इससे उसको डायरेक्ट खेती के साथ जोड़ना, जिससे जो खेती जो पहले जो अपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या यूरिया वगैरह काम लेके जो खेती का प्रोडक्शन होता था, वो अगर गोबर और इसके मूत्र से अगर उस खेती को किसान भाई करते हैं तो मेरे ख्याल से उससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, और वो जो प्रोडक्ट आएगा, जो खेती का प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट भी हेल्दी होगा, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं किसान भाइयों को और भी कहना चाहता हूँ कि पशुओं के लिए एक अभी बहुत अच्छी इस गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत ही जो लोनिंग की प्रक्रिया है बहुत अच्छी, इसमें 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अपने किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड में 4.5% के लगभग इसमें वो इंटरेस्ट लगता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड को एक्सटेंशन अगर करवाते हैं तो पशुओं को साथ में जोड़ के, क्यों अगर किसी किसान पशुपालक भाई के पास में जमीन कम है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड को उसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं पशु के साथ में। अच्छा। तो उसमें केटल की है तो केटल, गाय का है तो गाय के लिए उसको 50,000 रुपीज मिलेंगे। तो क्या ये जानकारी आप किसानों को देने के लिए किसानों के गाँव में पहुँचते हैं, शहर में उनके घरों तक पहुँचता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो हमारे कैंप्स लगाते हैं उस कैंप्स में भी उनको ये बताते हैं, और जैसा हमारा रूटीन का काम रहता ही है, जो कृत्रिम गर्भाधान का इस गोकुल मिशन के अंतर्गत ही जो ब्रीड को इम्प्रूवमेंट करने का जो प्रोग्राम है, तो हम कृत्रिम गर्भाधान करने जब घर घर जाते हैं तो वहाँ भी पशुपालकों से इस बारे में चर्चा करते हैं। कुछ लोग आपके सम्मान के बारे में बात कर रहे थे कि एक ऐसा अवार्ड जो आपने अपने खाते में कहीं ना कहीं लिया है, जरा बताइए। हाँ नमस्कार मैडम, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 2018 में मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। 2 अवार्ड मुझे मिले हैं, एक तो बेस्ट पशु चिकित्सक का अवार्ड है और एक हाईएस्ट कृत्रिम गर्भाधान का अवार्ड मुझे इसमें 2018 में केंद्र सरकार ने दिया है मुझे। चलिए बैठिए, तालियां। तो इसका मतलब बहुत बेहतर आप काम कर रहे हैं, और किसान भाइयों से जानूंगी, फिर अधिकारियों से सवाल लूंगी। जी, क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा। शर्मा जी, राम अवतार जी खेती करते हैं? हाँ करते हैं साहब। अच्छा, खेती में कहते हैं कि आजकल प्राकृतिक खेती, देशी खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं अभी। ये पूरा जो है सिस्टम हमारे, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई एल्ड्री नहीं है, कोई सारा गौमूत्र और ये गोबर सी खाद से करते हैं। इससे ये हो रहा है जो हम ये अनाज खाते हैं ना, उससे कभी बादी या बीमारी, कोई बीमारी नहीं होती है, और इसकी इल्ली भी कम लगती है, और ये गौमूत्र से दिमक वगैरह ये सब खत्म हो जाती है। इतना बदलाव आ गया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। क्या बात है। और हम भी लोगों को बताते हैं कि भाई ये आप देसी गाय रखोगे तो आपके लिए भला होगा। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि दूध चाहिए ज्यादा, अरे दूध कम चाहिए, शेर तो एक ही अच्छा है, गिद्ध कितना है और क्या है। इसीलिए देसी गाय आप एक रखेंगे तो 100 का काम करेगी, जर्सी गाय आप 100 रखेंगे तो वो सबको खत्म कर देगी। बहुत धन्यवाद। बदलाव हो रहा है, बदलाव आएगा, बदलाव किसान देख रहा है और बदलाव होगा, ये भी तय है। जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? दलसुखराम चौधरी। दलसुखराम चौधरी जी, बात राष्ट्रीय गोकुल मिशन की कर रहे हैं, गाय पालने की कर रहे हैं। आप गाय पालते या नहीं? पालते हैं। कितनी गाय है? अभी तो एक थी, वो लंपी वायरस से खत्म हो गई जी, इस बीमारी में। हाँ जी। लेकिन अब लेके आएंगे। और खेती में गाय कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। गाय के बिना खेती नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, बैठिए। जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, नटवर लाल शर्मा। नटवर जी, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं।
और खेती में गाय कितनी जरूरी है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खेती में गाय की तो ज़रूरत ज़्यादा अहमियत है, उसके साथ में स्वास्थ्य के लिए भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गाय रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसानों को जान रहे हैं और आजकल की चौपाल की चर्चा की तस्वीर देखिए, महिलाओं को भी बराबर का कहीं न कहीं मौका दिया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संती देवी। क्या करती है आप? यहाँ पे कृषि प्रेक्षक हूँ। तो किसानों के बीच आना जाना लगा रहता है। हाँ। आपने कितना बदलाव देखा है? कितने किसान जो हमारे हैं रुचि रखते हैं बदलाव की ओर आने में? यहाँ आने के बाद में है ना, किसानों को सब्सिडी दिलाई है हमने, कृषि यंत्र पे सब्सिडी दिलाई है, फार्म पॉन्ड पे, और अभी है ना ये किसान यहाँ पे है ना, उन्होंने भी फार्म पॉन्ड बनाए, उनको भी सब्सिडी दिलाई है। और ये पानी का है ना यूज कर रहे हैं, बरसात वाले पानी, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, फार्म पॉन्ड बनवाए हैं, सब्सिडी दिलवाई है। हाँ। और भी ऐसे दिलवाते रहे, क्योंकि ये जानकारी आप ही देंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और इसी जानकारी के तहत जो हमारा किसान है वो जागरूक होगा। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे जानेंगे हम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सुनील। सुनील जी, क्या करते हैं आप? मैं बकरी पालन करता हूँ वैसे तो। क्या बात है, बकरी पालन कर रहे हैं। कितना फायदा हो रहा है? फायदा तो है मैडम, पूरा ही फायदा है। फायदा है। कौन सी बकरी पालते हैं, कौन सी नस्ल की? सिरोही ब्रीड है। अच्छा, सिरोही। राजस्थान में सिरोही सबसे ज्यादा जो बकरी है पाली जाती है। बहुत धन्यवाद जी। आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, गोपालन करते हैं। अच्छा, गोपालन के बारे में जानकारी है क्या? इसमें सब्सिडी मिलती है, कोई बीमा होता है, कुछ मालूम है आपको? बीमा होता है, सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट मिलती है। सरकार मदद कर रही है किसानों के? बिल्कुल कर रही। सरकार कह रही है हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, दोगुना करना है, किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, वो है या नहीं? है। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मदन लाल जी। मदन लाल जी, हाँ। बाजरा उगाते हैं कि नहीं उगाते? उगाते हैं साहब, बाजरा उगाते हैं, मूंग उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। आपको जानकारी है आपके बाजरे की बात आजकल प्रधानमंत्री जी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं? है साहब। है। हाँ। कितनी खुशी। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। चलिए बैठिए। तो हर किसान से ये जानना होता है कि किसान हमारा क्या लगाता है। जी नमस्कार। नमस्कार। बजरंग जी, आप हमें निमोद तक लेकर आए। आप ये मुझे जानकारी देंगे कि देशी गाय पालने की जो परंपरा है, या ये जो मैं चलन कहूंगी बहुत पहले से है, जो कम हो गया, अब कितने प्रतिशत किसान इसमें जुड़ गए? अब बहुत ज्यादा कोरोना के बाद में तो बहुत ज्यादा लोग जुड़े हैं। और मैडम, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो बात कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी को डबल करने की, तो उसके लिए सबसे जरूरी है नस्ल संवर्धन। जो अच्छा नंदी, जो अपना चांदन फार्म है, गवर्नमेंट का फार्म है, उन्होंने अच्छा नंदी तैयार करके यहाँ पे वो लाए हैं। इससे उस अकेले नंदी ने पूरे के पूरे फार्म की सूरत बदल दी। एक एक गाय टाइम का 11-11 लीटर जो है दूध दे रही है। तो किसानों की जहां एक गाय 4 से 5 लीटर दूध देती है, वहीं अगर गाय 10-11 लीटर टाइम का दूध दे दे तो इनकम तो अपने आप डबल होगी। बहुत धन्यवाद। यानी कि हर किसान को कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए गोपालन की लेकर, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। तमाम हमारे पास किसान हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगी। जी, हमारे यहाँ पर सरपंच जी भी है। नमस्कार। बुरा राम कूदना, गाँव निमोत। जी, मौजूदा सरपंच है आप? मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि हूँ। क्या किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? हाँ, योजना मिल रहा है। जो लोगों को थोड़ा कम ध्यान है, वास्ते जागरूकता करनी जरूरी है। तो वो जागरूकता आप करते हैं, बताते हैं? बताते हैं। ठीक है, बैठिए। सरपंच जी का भी काम होता है जागरूकता लेकर आना। जी, अधिकारी भी है हमारे केवीके से, कृषि विज्ञान केंद्र से, पिछले कई दिनों से हमारे साथ लगे हुए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपकी क्या भूमिका बनती है किसानों के बीच जाकर? किस तरह से आप किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं? बिल्कुल मैडम, जो भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, जो योजनाएं हैं उनका ज्ञान किसानों तक पहुंचे, इसके लिए हम बहुत सारी संगोष्ठियां करते हैं, प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, बड़े मेले आयोजित करते हैं, गांव में जाकर प्रशिक्षण देते हैं, उनको जानकारी देते हैं, चौपाल चर्चा करते हैं, चौपाल गांव-गांव में जाके प्रसारण का कार्य करते हैं, पंपलेट छपवाते हैं, और पेपर जो न्यूज़पेपर हैं उनमें निकलवा के कभी रेडियो प्रोग्राम और टीवी चैनल के द्वारा भी प्रसारण करते हैं कि जो भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी लेके ही हम उनका लाभ ले सकते हैं। तो उनको अवेयर करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है और बखूबी निभाता कर रहा है। चलिए बैठिए। किसान भाइयों का क्या सवाल है, किस तरह से वो हमारे अधिकारियों से जानकारी लेना चाहता है? जी राम राम मैडम। राम राम जी, क्या नाम है आपका? जी, गौसेवक हरिराम। मेरा सवाल है, गौमाता का जो इंश्योरेंस है वो डॉक्टर साहब से, उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, गाय को बाहर नहीं छोड़े, इंश्योरेंस की वजह से गाय को घर में रख ले। चलिए बैठिए। धन्यवाद। तो बीमा कैसे करवाना है? क्या
कितना इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मिल सकता है? जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर जी आर मुंड, पशु चिकित्सा अधिकारी जीलिया। जी जी, सवाल आपने सुना? जी मैडम जी, कैसे बीमा मिल सकता है? अभी राजस्थान सरकार ने अभी रिसेंटली में एक बीमा योजना लॉन्च की है। उसके अनुसार बड़े जानवर जैसे गाय भैंस है, बकरी है, ऊंट है, अपने वाले घोड़े हैं, इन पे सभी पे एक बीमा योजना अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली। तो जो भी पशुपालक भाई उसका योजना का लाभ लेना चाहे तो वो नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करे। हम लोगों के पास उनके प्रीमियम का जो भी चार्जेस वगैरह है पशुपालक को देना है वो डिसाइडेड है। और जैसे अपन सोचें कि 40,000 की गाय का यदि अपन को क्लेम लेना है तो उसके लिए 330 रुपए एक ओबीसी कैटेगरी का वो प्रीमियम देके और उसका फायदा उठा सकता है। जी। दूसरा बीपीएल SC ST वाले है तो उनके उसमें भी उनको छूट दिया है, 70 से 80% प्रीमियम में छूट दे रही है गवर्नमेंट। जी, गोकुल मिशन योजना क्या है, क्या किसान भाई जानते हैं? गोकुल मिशन योजना जो गाय की देसी जो नस्ल की गाय को संवर्धन और संरक्षण और उसके दूध की क्वालिटी और दूध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है जो अभी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बैठिए। सरकार योजना बनाती है, कृषि विज्ञान केंद्र है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, तमाम हमारे जो अधिकारी हैं वो किसानों के बीच पहुंचे और चर्चा करें। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, बाजरा लगाते कि नहीं लगाते? नहीं, बाजरा ये गेहूं सभी हुए, सब लगाते हैं। अच्छा, पहले तो ऐसा होता था कि खेती जो है वो एक ही होती थी जब बारिश होती थी। अब मैं देख रही हूँ चारों तरफ हरियाली है। दुनिया में पस लग रहा। फार्म पॉन्ड बनाया है, बारिश का पानी जमा करता है? करते हैं, मतलब धोरों की धरती में अब हरियाली हो रही है। तो सारे करना पड़ता है, करना पड़ा अपन। नहीं जानकारी देख लो, ये मेहनत के हाथ है। बिल्कुल, तो ये अन्नदाता के हाथों की ओर थोड़ा सा, बिल्कुल सही कह रहे, अपने हाथ जरूर दिखाए। देख लो भाई, झूठी मार के देख। ये अन्नदाता के वो हाथ है जो दिन रात मेहनत करके अनाज बोता है, आपके घर तक पहुंचाता है। बहुत धन्यवाद अन्नदाता को। बैठिए कि तो इन हाथों को देखिए और आप देखिए, इन हाथों को देखकर अंदाजा लगाएं कि अब ये हाथ नहीं हथौड़ा बन चुके हैं। इस मिट्टी को हमने इन हाथों से ही खोदा है, बहुत कुछ इस मिट्टी में हमने अपने हाथों से किया है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानाराम कांटिया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या इसकी जानकारी रखते हैं? हाँ, जानकारी रखते हैं। इसमें क्या 30 या 30 से ज्यादा एक ही नस्ल की गायें हो और वो अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और सब्सिडी का लाभ काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों को सुन रहे हैं, राजस्थान के निमोद से आज की चर्चा चल रही है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। निमोद गांव से चर्चा चल रही है। राजस्थान वासियों से और जानते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत कितने किसान भाई हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमावत नाम है, कुचामन सिटी से हूँ। किसानों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ रही है। यानी कि किसानों में बदलाव देख रहे हैं, जो पहले होता था उसके मुकाबले अब कुछ बेहतर हो रहा है? हाँ, कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है, बैठिए। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं। जी राम राम। जी राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। सभी किसान भाइयों को ये कहता हूँ कि गाय और खेती एक दूसरे जो पूरक है। देसी गाय के अंदर जो चीज है वो किसी में नहीं है। आप गाय पाले और गाय को खेती में इस्तेमाल करें, आपका स्वास्थ्य, आपके प्रोडक्शन में सब में वृद्धि होगी। थैंक यू। बहुत अच्छा कहा आपने, बैठिए, धन्यवाद। तो मिट्टी को जिंदा रखना है तो गाय पालना है और खुद का ख्याल रखना है तो डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर हम पहले से ही गाय पालकर अपने खान पान को बदल देंगे तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। कई सारी बातें हैं जो हमारे किसान भाई जानते हैं। जी
राम राम जी, क्या नाम है आपका? खड़े होइए राम राम मैडम जी। मेरा नाम त्रिलोक जाट, गांव मोला से, तहसील डीडूना, जिला नागौर जी। अच्छा, आपने पूरा एड्रेस दे दिया है। हाँ। ये भी जानूंगी कि जहाँ रहते हैं कितने किसान भाई हैं जो देशी खेती, प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं? हमारे इलाके में मैडम 40-50% किसान खेती से या गाय और खेती दोनों से जुड़े हैं, क्योंकि गाय के बिना खेती पॉसिबल भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों साथ रहेंगे जब ये सिस्टम चलेगा। तो क्या कहेंगे, अब धीरे धीरे खेती में बदलाव आ रहा है? हाँ, खेती में बदलाव आ रहा है मैडम। अब लोगों का क्या, बीमारियों की वजह से कोरोना के बाद में झुकाव ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ गया। तो ऑर्गेनिक खेती गाय के बिना पॉसिबल नहीं है। पुराने जमाने से क्या गाय रखते थे और उससे खेती करते, इससे बीमारियां कम होती थी। देखिए, बहुत ही बेहतर आपने कहा कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसान बढ़ रहा है। राम राम जी, क्या नाम है आपका? राम राम सर मैडम सर। क्या नाम है? राम राम जी, खेती करते हैं? हाँ, खेती तो थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन करते हैं। अच्छा, खेती की जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। कौन सी खेती फायदेमंद है, कौन सी खेती अच्छी है? प्राकृतिक खेती जो पहले होती थी, पहले आज के 30 साल पहले कुछ दवाई नहीं डालते थे लोग, वो एकदम शुद्ध खेती होती थी और शुद्ध धान होता था, उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता था। उसके बाद में जो भी ये दवाइयाँ आई, पेस्टिसाइड आई, जो भी यूरिया DAP आने के बाद में सारी बीमारियाँ, सब जगह पूरी बीमारियाँ होने लग गई। तो अभी कुछ फिर भी जागरूकता, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और है, शहरों से जो पढ़ाई में जो पढ़ते हैं और है, तो जागरूकता की वजह से अब जागरूकता शुरू हुई है। अभी तो 4-5 साल से ही शुरू है, ऑर्गेनाइज खेती करने लगे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। बैठिए, किसान है जो देश का भरण पोषण करते हैं। तो बात राष्ट्रीय गोकुल मिशन की कर रहे थे, और भी हमारे साथ किसान भाई है, उनसे जानूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, परमेश्वर नाम है मेरा। परमेश्वर जी, हम युवाओं की बात करें, जैसे कि आप जो है, क्योंकि बुजुर्गों ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ। अब हमें उनको क्या देना है? क्या पढ़ लिख कर खेती को हाईटेक खेती बनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, खेती में बदलाव होना चाहिए। और हमारे बुजुर्गों ने तो खेती के साथ में गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। हम तो ज़्यादा जो गौशाला है उनकी खाद ट्रॉलियाँ भर के लाते हैं और अपने खेत में देने से प्याज हो, गेहूँ हो, जो भी फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। जी बैठिए। तो कहीं ना कहीं गाय की खाद जो है वो खेतों में होना बहुत जरूरी है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? उसाराम नाम है। क्या करते हैं आप? खेती किसानी। हाँ। अच्छा, खेती किसानी में बदलाव हुआ? बदलाव हो रहा है ना मैडम, जहाँ दोहरे नजर आता वहाँ हरियाली नजर आई है। सरकार की जो सब्सिडी है, योजनाएं हैं, मिल रही है? सब्सिडी योजनाएं मिल रही है टोटल में। बहुत धन्यवाद। तो जानकारी का अभाव, किसान खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह है मैम। हमारे पास 70 से अधिक गायें हैं और हम उस कोचिंग परिसर में रखते हैं, तो उनसे हमने अभी पौधे लगाए हैं। तो पौधे महोगनी, मालाबार नीम और जिसको हम मिलिया डुबिया भी बोलते हैं, और ये अपने शीशम, तो उनकी ग्रोथ अभी 3 साल हुए हैं और कुछ पौधों को 4 साल हुए। अभी मैंने 1150 पौधे लगा दिए हैं। उन सब पौधों में हम इनसे जो गायों का जो गोमूत्र होता है उसको, और नीम के पत्ते, गुड़, इनसे हम जो एक लिक्विड तैयार करते हैं और उसका स्प्रे करते हैं और उसकी जड़ों में भी देते हैं। तो उसमें ग्रोथ का जो हमने अंतर देखा, बहुत अधिक ग्रोथ है। बहुत धन्यवाद। धोरों की धरती में इतना बदलाव। क्या नाम है आपका? सीताराम चौधरी। क्या सरकार की योजनाएं इन धोरों तक पहुंच रही है? हाँ, धोरों तक पहुंच रही है, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम के अभाव में कम पहुंच पा रही है। संपूर्ण लोगों को उस विषय में जानकारी, और जिनको जानकारी मिल जाती है वो लाभान्वित हो रहा है। हाँ, जिनको जानकारी मिलती जा रही है वो लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ ले भी रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो जानकारी का अभाव और कहीं ना कहीं जिनको जानकारी मिल रही है वो इन धोरों तक भी सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। जी राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? किशन लाल मुंड। किशन लाल जी, सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, क्या इसका फायदा मिला है किसानों को? किसानों को फायदा मिल रहा है और कुछ समस्याएं भी आ रही है, और किसानों को अगर समय समय पर और जानकारी मिले तो और अच्छा होगी और किसानों की पैदावार भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बैठिए। तो कहीं ना कहीं आप तमाम किसानों को सुनकर ये समझ गए होंगे, ये तय भी कर लिया होगा कि हमारा किसान जो है वो अपनी खेती में बदलाव लाना चाहता है, वो अपनी खेती को 12 मास वाली खेती भी बनाना चाहता है। लेकिन एक सवाल अधिकारी जी से होगा, अब बदलाव आपको भी लाना होगा। जिस तरह से दूर दराज ढाणियों में जो किसान रहते हैं उन्हें थोड़ा जानकारी का अभाव कम है। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र
और जो प्रोग्राम होते हैं हर पंचायत पे अलग, जो पंचायत लेवल पे होते हैं उन पे हम जागरूकता, हर जो सरकारी विभाग हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे स्थान है जो रिमोट में है या कहीं कोई किसान छूट गया हो, वो भी कोशिश करेंगे हम कि जल्दी से जल्दी उनको रिकवर करें। और जैसे किसान भाई कह रहे हैं भाई गौशाला स्तर पे, तो गौशाला स्तर पे भी हम करेंगे, पंचायत लेवल पे गाँव में तो कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ बुला के भी करते हैं और पंचायत लेवल पे जाके भी करते हैं, तो और लार्ज स्केल पे शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आपकी भूमिका होती है, किसानों को भी कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देना होगा, तो किसानों की सफलता जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। जी, मेरा नाम दिनेश मावलिया। गाय के 5 चीज, घी, दूध, दही और गौमूत्र, ये पंचगव्य बनता है, औषधि में काम आता है। और हमारे राजस्थान की तो परंपरा रही है, यहाँ से नागौर जिले से पास में एक खरनाल गांव है, जहाँ के वीर तेजाजी महाराज ने गौ के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, ये वो नागौर जिला है। बहुत अच्छा कहा आपने, यानी कि ये वो नागौर की धरती है जहाँ तेजाजी महाराज ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया तमाम गायों को बचाने के लिए, एक छोटा सा वादा निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये वो नागौर की धरती है, ये वीरों की धरती है। कहा जाता है कि वीर पुत्र आपको यही मिलते हैं। और अन्न पुत्र यानी कि हमारे अन्नदाता की आवाज है कि हमारी गाय माता, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसको गाय माता का दर्जा मिल जाए। और दूसरा, हमने तो बेड़ा उठा लिया है कि देशी गाय पालनी है और हर घर गाय होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी शहर वालों की भी बनती है। तो आप भी हमारा साथ दीजिए और एक गाय घर में जरूर पालने की कोशिश कीजिए। जगह नहीं है तो गौशाला में जाकर उन गायों के साथ थोड़ा वक्त तो बिताइए, आपको समझ में आएगा कि परिवर्तन क्या है, बदलाव क्या है। इजाजत दीजिए, चर्चा को यही खत्म करते हैं और इसी के साथ लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं और आपको चर्चा दिखा रहे हैं। लेकिन राजस्थान से आज चर्चा को यही खत्म करेंगे और यहाँ से सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। नमस्कार।